हेलो एवरीवन। मैं जानता हूँ बहुत दिनों बाद या फिर कह लो कि बहुत महीनों बाद वीडियो आ रहा है, पर आपसे जो वीडियो है वो रेगुलर रहेगा। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं अपने क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की सारी सोशल साइंस की जितनी बुक्स होती है, जिसके अंदर आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस, ये सारी की सारी बुक्स के सारे चैप्टर्स की नोट्स आपको मैं दूंगा। इसका मतलब ये होगा कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को आपको बाद में देखना है। पहले आपको ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रीड करना है। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रीड हो गया, उसके बाद आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस नोट्स को आप इस वीडियो को देख लीजिए, तो उसको मैं आपको सारी नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मिल जाएंगी। और चैनल के डिस्क्रिप्शन में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जिसके अंदर इस PDF की लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आप उस PDF को डाउनलोड करके अपने पास सेव कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम शुरू करने वाले हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, जो कि है ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर क्लास 6 से। जो चैप्टर का नाम क्या है? द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। पहली बात तो ये कि ये आपको कोई UPSC या GPSC लेवल का या फिर आपको कह लो किसी भी क्लास 3 लेवल तक का मैं एग्ज़ाम में इस चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी पूछा नहीं जाता है। ठीक है, फिर भी हम इसको पूरा करते हैं क्योंकि ये आपके कोर्स में रिलेटेबल है, इसलिए। ठीक है, तो सबसे पहले कि ये देख लो कि सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सन, 9 प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स है, एस्ट्रॉइड्स है, मीटरॉइड्स हैं, और कहीं ना कहीं इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं सोलर सिस्टम। सबसे पहले आपका पॉइंट आता है कि सन क्या है। तो सन एक ऐसी चीज़ है जो पूरे के पूरे सोलर सिस्टम का सेंटर है अभी हमारे लिए। ओके, और वो एक्सट्रीमली गैसेस से भरा पड़ा है और बहुत गर्म गैसों से भरा पड़ा है। एक और चीज़ कि वो अर्थ से, अगर एक जगह पे हमारी अर्थ है और उस अर्थ से सन कितना दूर है, तो वो अप्रॉक्सली है 150 मिलियन किलोमीटर्स। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि आपका है प्लैनेट्स। तो अभी सोलर सिस्टम के अंदर 9 प्लैनेट्स हैं। कौन कौन से हैं? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। ओके, जो सन के फिक्स ऑर्बिट में, अगर सन बीच में है तो उसके फिक्स ऑर्बिट में वो 9 प्लैनेट्स घूमते हैं। मर्क्यूरी सबसे पास वाला प्लैनेट है, प्लूटो सबसे दूर वाला प्लैनेट है, और अभी रिसेंटली नया प्लैनेट 2003 के अंदर जो नया डिस्कवर किया गया है वो कौन सा है? UB313, जो प्लूटो से भी बड़ा है और प्लूटो से भी दूर है। क्लियर? हम प्लूटो के बारे में आगे बातें करेंगे, अभी आपका शॉर्ट नोट चल रही है। ठीक है, ओके। आपका थर्ड पॉइंट आता है आपका अर्थ के बारे में। अर्थ क्या है? तो अर्थ सूरज से थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है, और फिफ्थ पूरा गैलेक्सी में, मतलब जो पूरा अपना सोलर सिस्टम है उसमें फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। मतलब थर्ड कौन सा हुआ? नियरेस्ट प्लैनेट। ओके, और फिफ्थ कौन सा है? जो साइज़ में बड़ा है। ओके, फिर है कि अर्थ की जो साइज़ है, जो अर्थ की साइज़ है उसको हम गिरोइड्स कहते हैं। गिरोइड्स इसको कहते हैं। जो जिरोइड होता है उसको हम क्या कहते हैं, वो किस तरीके से डिफाइन होता है, उसको हम किस तरीके से देख सकते हैं कि गिरोइड शेप क्या होता है। जो साइड में फोटो है अभी दिख रहा है, देखो ये वाला, देखो इसमें ओशन, फिर आपका रॉक सरफेस, फिर आपका गिरोइड। तो आप ये देखो, जहाँ पे ओशन का सरफेस शुरू होता है, जहाँ पे ख़त्म होता है, और रॉक सरफेस शुरू होता है, तो जो उन दोनों का जो फेज़ है, जो उन दोनों का जो वर्टिकल लाइन खड़ी कर रहे हैं, जहाँ से वो कट हो रहा है, एग्जैक्टली उस फिगर को हम लोग जिरोइड्स कहते हैं। क्यों? इसका इतना समझ लो कि जो अंडे आकार का होता है ना, उस अंडे के आकार में कहीं पे कुछ चीज़ें बाहर निकल जाए, कुछ चीज़ें अंदर दब जाए। ठीक है, जिरोइड फेस उसको कहा जाता है कि वो एक कहते हैं ना, एक सिमिलर फेस या फिर सिमिलर सरफेस नहीं होता है। वहाँ पे कहीं कुछ चीज़ें ऊपर होती हैं, कुछ चीज़ें नीचे होती हैं, कुछ चीज़ें ऊपर होती हैं, कुछ चीज़ें नीचे होती है। मतलब अगर अंडा है, उस अंडे को आपने कहीं से फोड़ दिया और कुछ चीज़ें उसकी बाहर निकल रही है, कुछ चीज़ें अंदर रह रही है, कुछ चीज़ें बाहर निकल रही है, तो कहीं ना कहीं अर्थ का जो शेप है वो एग्जैक्टली उस टाइप का है अभी। ओके, एक और चीज़ कि अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है। क्यों यूनिक प्लैनेट? क्योंकि वो लाइफ को सपोर्ट करता है, इसलिए। ओके, और उसको एक और चीज़ कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जैसे ब्लू प्लैनेट। ओके, आप देखो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है मून को लेके, कि अर्थ के पास एक ही सैटेलाइट है जिसको हम मून कहते हैं। ओके, उसका डायमीटर क्या है? तो 1/4 ऑफ द अर्थ का एक पूरा चौथाई भाग में से एक हिस्सा
वो मून है वो कवर अप कर सकता है। दूसरी चीज़, वो अर्थ से कितना दूर है, तो 3.84,400 किलोमीटर्स अर्थ से दूर है वो। एक और चीज़, अगर सन को रोटेट करता है हमारा अर्थ, क्लियर, जब वहाँ पे अगर सन एक जगह पे फिक्स पे है तो अर्थ उसको ऑर्बिट करता है, तो अर्थ को ऑर्बिट एक और चीज़ करती है, वो करता है मून, जो हमारे आसपास घूमता है। उसको 27 डेज लगते हैं हमारा अर्थ का एक चक्कर काटने में। ओके, एक और चीज़ कि अर्थ के ऊपर से हम लोग मून की एक साइड ही विजिबल है, ठीक है, हमने उसकी पीछे की साइड हम लोग नहीं देख सकते हैं, हम उसको एक साइड से ही विजिबल रखते हैं। ओके, एंड वहाँ पे कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, ना वहाँ पे पानी है ना वहाँ पे हवा है। ओके, एक और चीज़ जो आपकी सोलर सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं एस्ट्रॉइड्स। तो एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं कि ये टाइनी बॉडीज़ विच आर मूव अराउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। अब देखो, हम जब को पहले बताया था, तो जो एस्ट्रॉइड होते हैं वो एक छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वे छोटे बड़े बड़े से पार्टिकल्स हैं, वो हमको छोटे लगते हैं, पर लिटरली वो अर्थ के पास से जब निकलते हैं या फिर जब उसको रियल लाइफ में देखते हैं तो उनकी साइज़ बहुत बड़ी होती है, क्लियर। बट हम उनको ऐसे याद रखने के लिए या फिर पढ़ने की लैंग्वेज में हमको बोलते हैं कि दिस इज़ अ टाइनी बॉडीज़ जो घूमते रहते हैं, एक टाइप के गैसेस के गोले होते हैं या फिर पत्थर के गोले होते हैं जो घूमते रहते हैं। अब देखो, उसमें होता ये है, देखो यहाँ पे आपको इमेज में दिखना पड़ेगा, यहाँ पे मार्स है, बाहर जुपिटर है, जो इसके बीच में आपको ये लाइन दिख रही है ना, बीच में, उसको कहते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट, जो हमारे अभी मार्स और जुपिटर के बीच में है। और कहीं ना कहीं यही जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है यही डिवाइड करती है कौन से इनर प्लैनेट है, कौन से आउटर प्लैनेट है। तो कहीं ना कहीं वो भी टॉपिक अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं, पर आपको मैंने ये ब्रीफ में बता दिया कि ये जो मेन ऑर्बिटल बेल्ट है ये कहीं ना कहीं डिफाइन आपको करेगी कि कौन सी चीज़ें इनसाइड रहेंगी, कौन सी चीज़ें आउटसाइड रहेंगी। ओके, आगे हम पढ़ने वाले हैं मीटरॉइड्स के बारे में। तो मीटरॉइड्स क्या होते हैं? अ स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स विच आर मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड द मीटरॉइड्स। अब देखो, यहाँ पे ऊपर फोटो आपको दिख रहा होगा, उस फोटो में देखो, कॉमेट, मेट्रॉइड, एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइटी, मेटोर। अब देखो, ये अलग अलग टाइप के 1 2 3 4 5 अलग अलग टाइप के चीज़ें हैं जो आपको प्लैनेट्स के अलावा भी सोलर सिस्टम के अंदर देखने को मिलते हैं। उसके अंदर से एक आध का आप जो सिमिलर आते हैं वो कौन सा है? तो वो है आपका मीटरॉइड, जो सन को ऑर्बिट करते हैं हमेशा से, ठीक है, या फिर सन के आसपास मिलते हैं या फिर सन के आसपास ज़्यादातर घूमते रहते हैं। ओके, और ये मेन पार्ट पता है किसका है? मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, जिसके अंदर सोलर सिस्टम भी आ जाता है, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना कि अर्थ कहाँ पे है, तो अर्थ है इनर प्लैनेट में। इनर प्लैनेट कहाँ पे है? तो वो सोलर सिस्टम के अंदर है। तो सोलर सिस्टम कहाँ पे है? तो वो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर। तो मिल्की वे गैलेक्सी कहाँ पे है? तो वो बोलते हैं यूनिवर्स के अंदर है। तो लाइक दैट कि जो मीटरॉइड्स हैं वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, वो किसी सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। वो पूरी की पूरी कहीं पे कोई बहुत सारी गैलेक्सी है, उसके अंदर कहीं से भी वो पत्थर घूमते घूमते कहीं पे भी आ जाते हैं। ओके, मिल्की वे को हम लोग हिंदी में एक और नाम कहा गया है जिसको हम कहते हैं आकाश गंगा। क्या कहते हैं? आकाश गंगा, ठीक है। देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है। ओके, अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या है। The stars and moon are the crystal bodies which has only visible on a night। जो स्टार या फिर मून्स हैं वो एक क्रिस्टल बॉडी जिसके पास उनकी खुद की लाइट पैदा करने की एबिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं सन की लाइट से रिफ्लेक्ट होकर या फिर सन की जो रेज होती है उनको खुद को रिफ्लेक्ट या फिर खुद को ऑब्जॉर्व करके उसको रिफ्लेक्ट करके खुद की एनर्जी को प्रोड्यूस करके वो एक विजिबल होते हैं। दिन में नहीं होते, रात में होते हैं, दिन में विजिबल नहीं होते हैं। ओके, एक और चीज़ जो हमको पता चलती है कि ऐसी है कि जो फुल मून होता है वो होता है, फुल मून होता है पूर्णिमा को, और वेन एवर 15th नाइट आफ्टर दैट देयर विल बी नो मून इन द स्काई, दैट विल बी द अमावस्या। जब पूरा मून है उसको हम क्या कहते हैं? हमने एक बात नोट की, याद है आपको कि पूरे मून को अर्थ के चक्कर काटने में 27 दिन लगते हैं। उन 27 में से जिस दिन पूरा मून होगा उस दिन क्या होगा? पूर्णिमा। पर 15वें दिन के बाद आफ्टर 15 नाइट्स देयर विल बी अ नो मून इन द स्काई, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे अमावस्या। ओके,
द क्रिस्टल बॉडीज आर अ बिग एंड हॉट, ओके, सिंस दे मेड अप ऑफ द गैसेस दे आर कॉल्ड अ स्टार। देखो यहाँ पे एक नया पॉइंट आ चुका है कि जो क्रिस्टल बॉडीज़ होंगी जो बहुत बड़ी साइज़ में और बहुत गर्मी पैदा कर रही हैं और वो गैसेस से बनी हैं, तो उसको हम कहीं ना कहीं हम स्टार्स कहते हैं। एंड एक और चीज़ याद रखना, देखो यहाँ पे दो चीज़ मेन पॉइंट है, कौन कौन सी है? बिग एंड हॉट। समझ में आया? बिग एंड हॉट। तो जो सन है वो भी कहीं ना कहीं साइज़ में बहुत बड़ा है, और वो क्या कहते हैं, वो एक आग का गोला है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक हॉट है, राइट। और बना किससे है? तो मीथेनियम गैसेस से बना हुआ है या फिर हीलियम गैसेस से बना हुआ है। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप की जो हार्मफुल जो गैसेस है उसका बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी गैसेस से बना हुआ है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि ही इज़ जो सन है वो भी एक स्टार है, ठीक है, ओके। और दूसरी चीज़, वी डोंट फील दैट द हीट एंड लाइट ऑफ द स्टार अदर दैन द सन सिंस दे हैव अ फार अवे फ्रॉम अस। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे स्टार ऐसे हैं कि जिनको हम लोग बहुत दूर तक नहीं देख पाते हैं, क्योंकि सन की लाइट वहाँ तक उन तक नहीं पहुँच रही है, इसलिए हम उनको विजिबल नहीं कर सकते हैं, ओके। अब आगे चीज़ आती है, द ग्रुप ऑफ स्टार्स आर दैट आर विजिबल इन अ डिफाइंड पैटर्न आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस, ओके। देखो, उषा, मेजर, द बिग बियर, द स्मॉल बियर, द सप्तऋषि, ऐसे बहुत सारे जो अलग अलग पेयर्स के अंदर आपको 7 तारे लाइन में दिखते हैं, तो वो सब कहीं ना कहीं अलग अलग पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो वो आपको ईजी पड़ता है पता करने में कि ये भाई कौन सी पैटर्न के कौन से टाइप के स्टार्स हैं। एक जो मेन स्टार होता है, जो मेन चीज़ आपको याद रखनी है वो कौन सी है? द पोलर स्टार। अब पोलर स्टार रिमेन इन द सेम पोजीशन एवरी नाइट। हर रात को पोलर स्टार आपको अपनी सीमित जगह पे, अपनी फिक्स ऑर्बिट के ऊपर फिक्स जगह पे आपको दिखेगा, ओके। तो जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो हिस्ट्री के अंदर बहुत चीज़ों के बारे में, बहुत जगह के ऊपर पोलर स्टार के बारे में बहुत जगह बातें की गई है। क्यों? क्योंकि वो एक जगह पे स्थिर रहता था। तो जब यहाँ पर अभी तो हमारे पास गूगल मैप हो चुका है, उसके पहले वो डायरेक्शन के लिए वो अपने पास कंपास होता था, ठीक है। उसके पहले भी हमारे पास डायरेक्शन के लिए एक 90 डिग्री एंगल्स के थ्रू हमने एक चीज़ बना रखी थी, जिसमें हम पता कर सकते थे कि हम किस साइड जाना है, किस साइड नहीं जाना है। बट उसके पहले लोगों ने जो नॉर्थ स्टार था, फिर जो पोलर स्टार था, उसको नोटिस कर रखा था कि वो लोग रात को ही चलते थे, वो दिन में आराम करते थे, रात को ही चलते थे, और वो रात को चलते थे नोटिस फॉर कि नॉर्थ स्टार या फिर पोलर स्टार को देखते हुए वो नॉर्थ में ही चलते रहते थे। अगर उनको साउथ में जाना है तो देखते थे कि नॉर्थ स्टार हमारे पीछे होना चाहिए, राइट। तो उस तरीके से अंदाज़ा मार के वो हमेशा रात को ही ट्रेवल करते थे, राइट। इसलिए उसको बहुत इम्पोर्टेंस था पहले, बहुत पहले, ओके। और आज भी आप देखना, किसी भी वर्ल्ड मैप को या फिर किसी भी इंडियन मैप को जब भी इसको प्रिंट किया जाता है, जब भी इसको बनाया जाता है, जब भी इसको किसी बुक में प्रिंट किया जाता है, तो उसके कॉर्नर पे कहीं ना कहीं एक रेक्टेंगल या फिर एक एरो बना के उसमें लिख देते हैं कि ऊपर एन। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाए कि एन मतलब आपको मैप को इस तरीके से देखना है कि ऊपर एन, नीचे एस, फिर यहाँ पे वेस्ट, फिर यहाँ पे ईस्ट, ओके ओके ईस्ट छोड़ो, okay. They are the crystal bodies that don't have their own heat and light. They reflect the light they get from the stars. Such bodies are planets. We live on the earth, a planet. Most have satellites which are crystal bodies that revolve around a particular planet. The moon is only satellite of the earth. हर प्लैनेट के पास अपने अलग अलग सैटेलाइट्स हैं। अब इसको हम सैटेलाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कहीं ना कहीं हमको प्लैनेट्स के रूप में नहीं देख सकते हैं अभी, राइट। तो वो कहीं ना कहीं हमारे एक सैटेलाइट्स हैं। इस तरीके से हर एक जो प्लैनेट है उसकी बहुत सारी सैटेलाइट्स है। जैसे जुपिटर के पास तो रिंग्स है खुद की, ठीक है, उसकी 2-3 रिंग्स है, तो उसको जस्ट इमेजिन करो कि उसके अंदर उसकी कितनी सारी उसके सैटेलाइट्स होंगी। तो सिमिलर अर्थ के पास एक सैटेलाइट है और उसको हम कहते हैं मून, ओके। दूसरी चीज़ कि जो ये अर्थ, मून, सोलर सिस्टम, यूनिवर्स, क्रिस्टल बॉडीज़ हम इसको कहते हैं, तो ये सब एक फैमिली है। क्या है? ये सब एक फैमिली है जिसके अंदर सन है वो हेड है, ओके, जो एक प्रेजेंट एक सेंटर में बैठा हुआ है। कहते हैं ना कि जो घर का मुखिया होता है वो सबसे बीच में बैठता है। एक डाइनिंग टेबल होता है, उस डाइनिंग टेबल के ये समझ लो कि उस डाइनिंग टेबल में सबसे बीच की सीट पे बैठा हुआ है सन, ओके। उस सन को रोटेट करता है
सन कहीं रोटेट नहीं होता है, सन वहाँ पे फिक्स बैठा हुआ है, पर सन के इर्द गिर्द जो सन को घूमते घूमते जो प्लैनेट रोटेट करते हैं, ठीक है, उस प्लैनेट के भी बहुत सारे अंदर उस प्लैनेट के खुद के सैटेलाइट्स हैं, और वो सैटेलाइट्स अर्थ को रोटेट करते हैं, जुपिटर की सैटेलाइट उसको रोटेट करती है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं एक पूरी फैमिली है कि सन खड़ा है, सन को रोटेट कर रही है उसके प्लैनेट्स, जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं वो उसको रोटेट कर रहे हैं, अब उस 9 प्लैनेट के खुद के सैटेलाइट्स हैं वो उनको रोटेट कर रहे हैं, राइट। तो सब अपनी फिक्स ऑर्बिट के ऊपर फिक्स जगह पे घूम रहे हैं, कोई किसी का पाथ कट ऑफ नहीं कर रहा है, कोई किसी के ऑर्बिट को क्रॉस नहीं कर रहा है, कोई किसी की बाधाओं में बीच में आ नहीं रहा है, राइट। तो इससे कहते हैं हम लोग सोलर सिस्टम। ओके, the sun is made of the extremely hot gases and provide the heat and light and rest of the solar system. It's about 150 million kilometers away from the earth. समझ में आ चुका कि एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है, लाइट एंड हीट जो प्रोड्यूस करता है वो भी इसको मिलती रहती है। ओके, द ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम आर लिस्टेड बिलो। अब देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे प्लैनेट कौन सा है, मर्क्यूरी, द नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द अर्थ, ठीक है, नियरेस्ट प्लैनेट जो सन से रिलेटेड है। ओके, फिर आपका वीनस, फिर आपका अर्थ, फिर आपका मार्स, फिर आपका जुपिटर, फिर आपका सैटर्न, फिर आपका यूरेनस, फिर आपका आता है नेपच्यून। अब देखो ये जो शॉर्ट ट्रिक आपको दिखा रखी होगी मिमिक्स वाली, कि देख लो एक बार, द माई वेरी इफेक्टिव मदर जस्ट सर्व्ड अस अ नट्स। ये आपको याद करने की ज़रूरत हो तो कर लो, बाकी मेरे हिसाब से तो याद हो जाए ऐसे हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ इतना हार्ड नहीं है, क्योंकि 9 चीज़ें याद करनी हो, क्योंकि अभी आपको तो यूपीएससी जीपीएससी लेवल्स में आपको बहुत चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको इन 9 चीज़ों में कोई सी शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत पड़ती होगी। ओके, आगे हम बात करते हैं। ओके, till the August 2006 Pluto was a planet, but now it is recognized as the dwarf planet। क्या लिखा है, dwarf planet। the shape of the earth is a geroid। देखो dwarf planet हमने उसको क्यों नाम दिया गया, इसलिए दिया गया क्योंकि उसने लास्ट में वो यूरेनस या जो आपका नेपच्यून था, सॉरी नेपच्यून और यूरेनस, वो दोनों की ऑर्बिट को क्रॉस कर रहा था, राइट। पहली बात तो ये कि प्लूटो हमसे इतना दूर है कि उसको एक राउंड मारने में बहुत लंबा टाइम लगता है, ठीक है। तो पहले उसको हमने प्लैनेट कंसीडर कर तो लिया था, पर जब हमको पता चला कि वो नेपच्यून और यूरेनस की दोनों की ऑर्बिट को क्रॉस कर, तब उसको हमने ड्राफ्ट प्लैनेट के रूप में एक्सेप्ट किया कि ये प्लैनेट तो होगा, पर ये अपनी फिक्स ऑर्बिट पे नहीं है, ये किसी की और की ऑर्बिट को कट ऑफ करके चल रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं उसको हमने एक तरीके से मान लिया कि भाई ये चीज़ ऐसे सोलर सिस्टम की रूल के हिसाब से सही नहीं है, इसको हम लोग प्लैनेट कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ओके, अब आता है कि जो अर्थ की शेप है वो एग्जैक्टली जीरोइड है, नॉट द परफेक्ट द स्पेरिकल्स। जो एक पूरा शेप होता है ना, वो एग्जैक्टली स्पेरिकल टाइप का शेप नहीं है। ओके, उन दोनों का अलग अलग पोर्शन होते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, रिसोर्सेज लाइक वाटर, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, दिस विल बी अ प्रॉपर्टी ऑफ द अप्रोप्रिएट लाइफ। कहीं ना कहीं ये एक लाइफ की सारी सिमिलरिटीज़ होती हैं कि इसमें कहीं भी आपको लाइफ चाहिए हो किसी भी और प्लैनेट के अंदर, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, एयर चाहिए, फिर क्या चाहिए, पानी चाहिए, फिर आपका वो एक टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए कि उस टेम्परेचर तक का है पूरा अर्थ आपको रहना चाहिए। तो उस चीज़ में एक लिविंग बीइंग एक हो, कैसे ना कि ह्यूमन रिसोर्स का या फिर वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो सकता है जिसके अंदर एक आप लिविंग लाइफ को जी सकते हो। ओके, अर्थ के अंदर जो वाटर है वो 2/3 पार्ट ऑफ द अर्थ का अंदर सारा का सारा पानी है, इसलिए उसको हम दूर से देखते हैं, तब उसको कहा जाता है ब्लू प्लैनेट। ओके, अब आता है मून के बारे में। तो मून डायमीटर इज 1/4 ऑफ द अर्थ का 1/4 भाग में उसका डायमीटर का लगभग उतने शेप का है वो है, ठीक है। दूसरी चीज़ 3,84,400 किलोमीटर्स अर्थ से दूर है, अर्थ को वो ऑर्बिट करता है। तो जब वो अर्थ को ऑर्बिट कर रहा होता है तो अर्थ का पूरा एक चक्कर काटने में उसको 27 दिन लगते हैं, ठीक है। उसके अंदर कोई लाइफ का सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। ओके, सेवरल अदर जो मैंने बताया, मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ कि जो मार्स और जुपिटर के बीच में जो लाइन है उसको हम एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। ओके, और जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और जो बहुत छोटे पार्टिकल जिसको हम मीटरॉइड्स कहते हैं, जो सन के रिलेटिव या फिर जो जिस मिल्की वे में हम रहते हैं, ये जो गैलेक्सी है उसके अंदर वो ऑर्बिट करते हैं, उसके अंदर वो घूमते हैं,
राइट, उसको हम कहीं ना कहीं एक यूनिवर्सल में कहते हैं। फिर आपका आता है क्रिस्टल बॉडीज़। ओके, क्रिस्टल बॉडीज़ में आपको कहते हैं जो ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्सल, दिखा गया, द ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्सल बट ऑन द बट नॉट ऑन द अर्थ। इसके अंदर आपका अर्थ नहीं आता है। ओके, इज सेड टू बी अ क्रिस्टल बॉडी, फॉर एग्जाम्पल द सन, अर्थ, मून, स्टार। अब आपको बोलोगे कि इसमें आपको सब, पहले आपने बोला कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें अर्थ नहीं आएगा, तो फिर आपने एग्जाम्पल के रूप में अर्थ क्यों दिया है? मैंने अर्थ इसलिए दिया है क्योंकि अर्थ किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, पर अर्थ के पास खुद की एक सैटेलाइट है जिसको हम रिफ्लेक्ट करवाते हैं। कौन सी है? वो आपकी मून है। तो कहीं ना कहीं हम भी एक वो पार्ट हुए कि हम भी किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करके कुछ चीज़ दे रहे हैं। फिर आपके हम लोग स्टार के बारे में बात करते हैं। तो स्टार क्या होते हैं? जो एक्सट्रीमली हॉट एंड बिग होते हैं, जो गैसेस से भरे हुए होते हैं, और उनके पास उनकी टिपिकल ओन हीट एंड लाइट्स होती हैं। कहीं के बार होती है, किसी के पास नहीं होती हैं। ओके, फुल नाइट को जब फुल मून नाइट होती है उसको क्या कहते हैं? जो पूरा चांद दिखता है उसको क्या कहते हैं? इसका जो मैंने आपको कि फुल जो मून नाइट होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जब न्यू नाइट होता है, जब नया चांद आता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्योंकि वो 15वें दिन तक, कौन सा दिन होता है? 15 नाइट्स के बाद एक चीज़ होती है जिसके अंदर पूरा चांद नहीं दिखता है, तो उस दिन को क्या कहते हैं? वो कमेंट में बताइए। ठीक है, कॉन्स्टलेशंस क्या कहते हैं? इसमें इसको मैंने आपको बताया था मैंने कि जो आपका सप्तऋषि होता है, 7 तारे लाइन में होते हैं, तो उसमें सबसे मेन आपका जो कौन सा स्टार होता है बताया था ना, जो मैंने आपको पहले बताया था। फिर आपके प्लैनेट्स के बारे में बताया था कि प्लैनेट्स कौन अपनी पूरी ऑर्बिट में चलते हैं तो उसको प्लैनेट कंसीडर किया जाता है। अगर वो अपनी ऑर्बिट से बाहर जाते हैं तो क्या कंसीडर किया जाता है? मैंने आपको प्लूटो के बारे में बताया, राइट। फिर आपको सैटेलाइट्स के बारे में बताया कि हर एक प्लैनेट की खुद की सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाई नहीं गई हैं, तो वो आपके उसमें मिसमैच मत रहना, ठीक है। वो हमने बनाई नहीं है, वो है वहाँ पे, एग्जिस्ट कर दी हैं और वहाँ पे है, ठीक है। फिर आपका ऑर्बिट आता है। ऑर्बिट क्या होता है? एक फिक्स पाथ होता है, एक एथिकल पार्ट होता है, एथिकल एक वे है जिसके अंदर पूरा सब चीज़ें रोटेट करती हैं फिक्स ऑर्बिट के अंदर। सन है, वो क्या है? वो हेड है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द सारी चीज़ चलती है। अगर सन नहीं है तो हर एक चीज़ बंद हो जाएगी, अपने ऑर्बिट से हर एक चीज़ निकल जाएंगी। ओके, अब आता है आपका इनर प्लैनेट। तो इनर प्लैनेट में कौन कौन से हैं? जो क्लोजर टू सन है, जो सन से बहुत करीब है, उसको हम कहते हैं क्लोजर प्लैनेट्स। के अंदर आपका आता है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। फिर आपका आता है आउटर प्लैनेट्स, जो सन से दूर हैं और एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहर हैं, राइट। जो इनर प्लैनेट कौन से थे? जो एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर हैं। कौन कौन से? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। अब एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहर हैं तो कौन कौन से हैं? तो जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस। ओके, अब जीरोइड शेप के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किस तरीके से दो डायमीट्रिकल अपोजिट टू ईच अदर होते हैं। कि हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींचें तो उस लाइन के अंदर ऊपर का पॉइंट और नीचे का पॉइंट एग्जैक्टली सेम होंगे अगर तुम वहाँ सर्कल बनाते हो, बट इसके अंदर थोड़ा सा टेढ़ा होता है, अपने एक्सिस के ऊपर से वो 5-10 डिग्री घूम जाता है। इसलिए जब भी उसको आप सर्कल बनाओगे तो सर्कल आपका अंडे के आकार का बनेगा, वो परफेक्ट सर्कल नहीं बनेगा, वो अंडे के आकार का ही बनेगा, इसलिए हम उसको जीरोइड सर्कल्स कहते हैं। ओके, एक और चीज़ होती है कि अगर परफेक्ट सर्कल होगा तो ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एक्सेस करने में ईजी पड़ता, राइट। तो सूरज की रोशनी ईजिली वहाँ तक कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके पहुँच जाती। ओके, और होता ये कि भाई जो अभी हम नोटिस करते हैं कि अगर नॉर्थ में दिन है तो साउथ में रात होती है, तो साउथ में अगर रात है तो नॉर्थ में दिन होगा। अभी ये हो पा रहा है क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सेस के ऊपर से 5 डिग्री 60 डिग्री झुकी पड़ी है, राइट। तो ये हो पा रहा है। अगर वो परफेक्ट सर्कल में होती, परफेक्ट अंडे के आकार में होता, जो परफेक्ट सर्कल कहती है, अगर उस आकार में होती तो क्या होता ये कि भाई एक साथ एक चीज़ हर जगह चलती रहती। ऊपर भी दिन होता तो नीचे भी दिन होता, अगर ऊपर रात होती तो नीचे भी रात होती, राइट। ये परफेक्ट चलता रहता अगर वो परफेक्ट सर्कल होता तो। पर परफेक्ट सर्कल नहीं है, वो जीरोइड है, जीरोइड शेप के अंदर है, जिसके अंदर पृथ्वी अपने 5, 6, 7 डिग्री घूमी पड़ी है, झुकी पड़ी है, और उस झुकी हुई के अंदर ये तो कुछ चलता रहता है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये एस्ट्रॉइड बेल्ट्स और मेट्रॉइड बेल्ट्स के बारे में हमने बातचीत कर ली। फिर अगर बात करते हैं हम लोग गैलेक्सीज़ के बारे में, ठीक है। तो गैलेक्सीज़ क्या है? तो उसके अंदर बहुत सारे आपकी मिल्की वेव्स, जो आपका पूरा एक यूनिवर्सल उसके अंदर समा पड़ा है, जो कि एक सोलर सिस्टम के अंदर एक फैमिली नहीं है, वहाँ पे अलग अलग फैमिलीज़ हैं, राइट।
तो उसको हम कहते हैं गैलेक्सीज। अब वही चीज़ आपकी आती है यूनिवर्सल में, तो उसके अंदर क्या है, द लार्ज यूनिट विच वी लिव इज ए कलेक्शन ऑफ ए गैलेक्सीज, देयर इज ओनली वन गैलेक्सी एंड आइदर एवरीथिंग एग्जिस्ट इन द यूनिवर्सल इटसेल्फ। सारी की सारी चीज़ें हैं वो किस में एग्जिस्ट करती हैं, तो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर। मिल्की वे गैलेक्सी किसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं, तो गैलेक्सी के अंदर। और गैलेक्सी कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, तो वो करती है यूनिवर्स के अंदर। तो सारी की सारी चीज़ें मिली हुई हैं कहाँ, एक यूनिवर्स के अंदर। आई होप आई गिवन दिस, जो हमने आपको बताया। आपको कोई भी इंक्वायरी हो रिगार्डिंग टू दिस चैप्टर, प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट बिलो। ओके, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के नोट्स के साथ। ओके, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।